और अब डीएनए में डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा विचार का वक्त हो गया है। आज हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिन्होंने हमें चिंतित कर दिया है, और मुझे यकीन है कि जब आप ये आंकड़े देखेंगे तो आप भी चिंता में पड़ जाएंगे। अगर इंटरनेट एक देश होता तो उस देश में भारतीय लोग आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर होते। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा हो चुकी है। इंटरनेट लाइव स्टैट्स नामक वेबसाइट के मुताबिक चीन के बाद भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में करीब 46 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 12% लोग ही, जी हां, सिर्फ 12% लोग ही ईमेल भेजना जानते हैं। यह दावा नेशनल सैंपल सर्वे की एक नई रिपोर्ट में किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 14% लोग जानते हैं कि कंप्यूटर पर टेक्स्ट फाइल कैसे बनाई जाती है। एनएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर साक्षरता दर के मामले में सबसे बुरा हाल बिहार का है, जहां 95% लोग ईमेल भेजना नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में करीब 92% और मध्य प्रदेश में 91% लोगों को यह नहीं पता कि ईमेल कैसे भेजी जाती है। उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा में 96%, मणिपुर में 93% और असम में 92% लोग ईमेल नहीं भेज सकते। ओडिशा में 93%, छत्तीसगढ़ में 95%, झारखंड में 92% और पश्चिम बंगाल में करीब 91% लोग कंप्यूटर के मामले में अनपढ़ हैं। यह ऐसा ही है जैसे किसी देश में स्कूल और स्कूल जाने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां की अधिकांश आबादी अपना नाम लिखना भी ठीक से न जानती है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ना और देश में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है। डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए देश भर में पंचायतों से लेकर मंत्रालयों तक सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए जाएंगे और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया मिशन की मदद से सन 2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। 4 लाख पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स बनाए जाएंगे। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर 2.5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। डिजिटल इंडिया के रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश करना होगा। ऑप्टिकल फाइबर का काम लक्ष्य से पीछे है। देश में हर महीने 30,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछानी होगी, जबकि अभी सिर्फ 500 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में कनेक्टिविटी के लिए काफी दिक्कत है और कुल मिलाकर भारत में करीब 2 लाख टेलीकॉम टावर्स की कमी है। आकामाई टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में भारत की रैंक 114वीं है, यानी भारत 114वें नंबर पर है, जबकि भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड सिर्फ 2.8 MBPS है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 60% उपभोक्ता इंटरनेट नेटवर्क की समस्या से परेशान हैं। 42% लोगों को 2G और 3G की स्पीड में कोई अंतर महसूस नहीं होता, और ये समस्याएं तब हैं जब हमारे देश में करोड़ों रुपए के विज्ञापन अभियान चलाकर 4G का सपना बेचा जा रहा है। लुभावने विज्ञापन आपके सामने पेश किए जाते हैं, जिसमें कनेक्टिविटी को बहुत शानदार तरीके से दिखाया जाता है कि कनेक्टिविटी देश के हर कोने कोने में है। लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 4G से वापस 2G के युग में चले गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 2020 तक भारत को हर साल 5 करोड़ नए इंटरनेट यूजर्स मिलते रहेंगे, लेकिन भारत को डिजिटल दुनिया की ताकत बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे देश में कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ नहीं बढ़ती, क्योंकि सिर्फ कागज, कलम और किताबें खरीद लेने से लोगों को शिक्षित नहीं बनाया जा सकता।